एक छोटा सा शहर था जहां रियाज नाम का एक ताजिर रहता था। रियाज का दिल पत्थर का था। वो सिर्फ पैसों का पुजारी था और हर चीज को बेचने में यकीन रखता था, चाहे वो ईमान हो या इंसानियत। रियाज का गोदाम हमेशा माल से भरा रहता था और उसकी जुबान पर सिर्फ दामों की बातें होती थी। लोग रियाज से खरीदते तो थे मगर दिल से नापसंद करते थे। इसकी नज़र में गरीब लोग सिर्फ एक बोझ थे। शहर में एक बुजुर्ग औरत भी रहती थी, आयशा बी। आयशा बी की आंखों में सदियों का तजर्बा था और उसके चेहरे पर जिंदगी की लंबी जंग के निशान थे। वो बेवा थी और अपनी छोटी सी चरखी से सूत काटती थी जिससे अपनी रोजी कमाती थी, मगर उसका दिल इतना रोशन था जितना रात को जुगनू चमकते हैं। हर कोई उनकी इज्जत करता और उनकी दुआएं लेता था। आयशा भी अक्सर रियाज के गोदाम के पास से गुजरती थीं और अपने दिल में कहती, आखिर कब तक ये दौलत की दीवार खड़ी रहेगी जिसने इंसानियत को अपने पीछे छोड़ दिया है। एक साल शहर में एक बड़ी खुशखबरी आई। सुल्तान की बेटी की शादी होने वाली थी और उसके लिए बेहतरीन रेशम चाहिए था। रियाज ने यह खबर सुनते ही अपने सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए और सबसे महंगा और आला रेशम खरीद लिया। इसने सोचा, यह मौका है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा कमाने का। इसने रेशम के दाम इतने बढ़ा दिए कि सुल्तान के वजीर भी हैरान रह गए, मगर शादी की इज्जत का सवाल था तो सबको माना पड़ा। रियाज ने इतना पैसा कमाया कि इसकी तिजोरियां भरने लगे और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शहर में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और कुछ मर भी गए। शहर में खौफ का माहौल था। रियाज ने इस हालत का भी फायदा उठाया। इसने दवाइयों के दाम इतने बढ़ा दिए कि गरीब लोग इसको खरीदने के काबिल ना रहे। एक दिन आयशा भी अपनी पोती के साथ, जिसका बुखार तेज था, रियाज के गोदाम के पास आए। उनका चेहरा पीला और कमजोर था। धीरे से उन्होंने कहा, रियाज बेटा, मेरी पोती को दवा की जरूरत है। मेरे पास कुछ पैसे नहीं मगर मैं दुआ करूंगी। रियाज ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई हमदर्दी न थी। इसने एक पुरानी छोटी सी दवा की शीशी उसके हाथ में दे दी और घमंड से कहा, ये ले बुढ़िया, मगर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयशा बी ने शुक्रिया कहा मगर उसकी नज़र फिर रियाज की तिजोरियों पर पड़ी। इसने गहरी सांस ली और कहा, रियाज, तुम्हारी दौलत की दीवार जो तुमने लालच से बनाई है एक दिन रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। इस दिन तुम समझोगे कि असल दौलत क्या होती है। ये कहकर वो वहां से चल दी। रियाज ने इस बात को एक पागल की बुड़बुड़ाहट समझा। अगली सुबह रियाज ने आंख खोली और देखा कि इसकी तिजोरियां खाली थीं। इसका सारा सोना, चांदी और माल गायब था। शहर में अफरा-तफरी मची हुई थी। खबर फैल गई कि शहर में एक बड़ी चोरी हुई है और रियाज का गोदाम भी इस चोरी में शामिल था। इसने हर जगह तलाश की, मदद मांगी, लेकिन सब बेकार। वो बिलख रहा था। इसकी सोच बंद हो चुकी थी। पहली बार उसने इतनी मायूसी महसूस की। जब वो अपने खाली गोदाम के बाहर बैठा था तो इसकी नज़र जमीन पर एक छोटी सी चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी। वो अंगूठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आयशा बी ने दवा की शीशी के बदले देने की कोशिश की थी, मगर रियाज ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। रियाज ने अंगूठी उठाई। वो चमक रही थी और इसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तभी शहर का सबसे बड़ा जोहरी वहां से गुजरा। इसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी और वो चीख उठा, ये तो सुल्तान के खानदान की नज़र कायनात अंगूठी है। इसकी कीमत लाखों में है और ये बीमारी का इलाज भी कर सकती है जो शहर में फैली हुई है। रियाज के हाथ से अंगूठी गिर गई। इसे आयशा बी की बात याद आई, तुम्हारी दौलत की दीवार एक दिन रेत की तरह गिर जाएगी। इसने वो अंगूठी जुवाहरी को दे दी। जुवाहरी ने इस अंगूठी को सुल्तान तक पहुंचाया। सुल्तान ने अंगूठी को देखकर उसकी कीमत को पहचाना और इसी के जरिए शहर में बीमारी का इलाज करवाया। शहर में बीमारी खत्म हो गई और लोग फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। रियाज को दोबारा दौलत मिली मगर इस बार इसने अपनी लालच छोड़ दी। इसने एक नया गोदाम बनाया और उस पर लिखवाया, खिदमत खुल्क सबसे बड़ी तिजारत है। अब वो ईमानदारी से सामान बेचता, गरीबों की मदद करता। आयशा बी के पास गया, मुआफी मांगी और उनकी खिदमत की। आयशा बी ने सिर्फ मुस्करा दिया। उनकी आंखों में सुकून था। रियाज समझ गया कि इसकी असल दौलत इसकी दुआओं और इंसानियत में छपी हुई थी। लालच की बुनियाद पर बनी हुई दौलत हमेशा रेत की तरह बखर जाती है।
اصل دولت انسانیت کی خدمت، ایمانداری اور نیک دلی میں ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے ہم سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، تاکہ ہمیں اصل سچائی کا احساس ہو۔ اور کبھی ایک چھوٹی سی نیکی، کسی غریب کی دعا آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے جسے آپ سوچ بھی نہیں سی۔